हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। दिल को माया से लगाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। दिल को माया से लगाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। माया जगत में किसी का न होती, माया जगत में किसी का न होती। आप तेरी कलया रस दोस्ती, आज है तेरी कलया रस दोस्ती। इसका यहाँ बनाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। इसका याद बनाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। जिसने किया भाई माया से प्रीति, जिसने किया भाई माया से प्रीति, जाना नहीं उसने जीवन का नीति, जाना नहीं उसने जीवन का नीति। हृदय में सपना सजाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। हृदय में सपना सजाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। जहर लेना बिन सुंदर है माया, जहर लेना किन सुंदर है माया। डसती है सबको रहती है छाया, रसती है सबको रहती है छाया। रूप है अनेक लुभाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। रूप अनेक लुभाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। माया तो केवल शांतों से डरती, माया तो केवल शांतों से डरती। रहे जो शरण में उसको न छलती, रह तो शरण में उसको न चलती। शांत शरण मन हटाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। शांत शरण में हटाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। जय गुरु बंद जानो माया हमारी, जय गुरु बंद जानो माया हमारी। बन नहीं सकती कभी भी तुम्हारी, बन नहीं सकती कभी भी तुम्हारी। सुख का चाह सताया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। सुख का चाह सताया न होता, दुनिया में बांध चलाया न भुलाया न होता, दुनिया में बांध छलाया न होता। हरि
का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। तो सुना है आप लोगों ने कि हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बंदे चलाया न होता। तो आप लोग हरि का भजन तो नहीं भूले हैं? आप लोग हरि का भजन तो नहीं न भूले हैं? पीछे वालों हरि का भजन तो नहीं न भूले हैं? भूल गए हैं जी। लाइन को याद रखना, जितने लोग हरि का भजन भूल गया तो हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बांध होता। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। जितने लोग हरि का भजन भूल गया वे दुनिया में आकर के चले गए। अब आप कहोगे कि मैं तो नहीं चला जा रहा हूँ, यहाँ कोई बचा ही नहीं, सब के सब चले जाते। यहाँ तक कि ज्ञानी, वक्ता, पंडित, विद्वान, अपने आप को जितने भी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, संतरी, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, मतलब डीएम, सीएम, पीएम, सब ये सब के सब चले जा रहे हैं। किस कारण से? हरि का भजन तू। सीधी सीधी बात है, एक फकीर को 100 की नोट मिल गया। किसको? एक दिन सुबह की बेला में 100 की नोट मिल गया तो फकीर माला घुमाना रोक दिया। क्यों? क्या मिल गया उसको? 100 रुपया मिल गया। अब इसलिए माला घुमाने के बजाय वो याद करता गया दिमाग में कि आज 100 की नोट मिला है, क्या खा लूं, क्या कर लूं, क्या खरीदूं। वो बेचारा 100 रुपए की नोट में ही उलझता गया, क्या खरीदूं, क्या करूं, क्या खाएं, क्या न करें। और जवानी में शादी होती है, जवानी में नौकरी होती है, जवानी में डिग्री मिलती है और जवान ही बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए हमारे भगवान राम जवानी में ही लग गए, भगवान कृष्ण बाल्यावस्था से ही लग गए, भक्त प्रहलाद, कबीर, जितने लोगों का प्रमाण मिलता है ये जवानी युवा अवस्था में ही लग गए भजन में। और यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, दुनिया का सब काम करते हो करते रहना, भजन भी जवानी से स्टार्ट कर देना। जैसे आपको बुढ़ापे में किया हुआ सब काम नजर आता है, ऐसे ही किया हुआ भजन भी आपको बुढ़ापे में नजर आएगा। इसलिए लग जाओ अभी से, बुढ़ापा में कुछ होने वाला नहीं है। तो हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। अब आप लोग बताएं, यहाँ तक मालूम हो गया ना, इसका मतलब भजन भूल गया, सब काम किया, अब बुढ़ापे में चाहेंगे तो होने वाला नहीं है। क्योंकि बुढ़ापे में तो आपके चाहने पर एक कप चाय नहीं मिल सकता, एक गिलास पानी नहीं मिल सकता, तो फिर बताओ बुढ़ापे में आपके चाहने से क्या मिलने वाला है। और जवानी में क्या मजाल है, कोई ना दे, चाहे घर वाला हो चाहे घर वाली हो।
और ना दे तो समझ लो गड़बड़ है, खटिया पड़ी इस तरह। इसलिए याद रखना, सब काम भूल जाना लेकिन हरि का भजन मत भूलना। इसलिए इस सब काम में तो आपको धोखा मिलेगा, लेकिन वो काम नश्वर है। धोखा मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम में धोखा मिल गया तो कोई संभालने वाला नहीं है। और काम में संभालने वाले मिल जाएंगे लोग, लेकिन हरि नाम नहीं लिया तो इसमें कोई आपको संभालने वाला, बचाने वाला माईलाल पैदा नहीं हुआ है, संत के सिवा है। किसके सिवा? आप लोग कल से करोगे ना? अब तो मालूम हो गया है हरि का भजन बिना क्या होगा, चले जाएंगे। करोगे? अब छलने वाला कौन है जरा इसके बारे में जान लो। अगर यह समझ गया तो आपको निश्चित है कि अपने घर में ही रह करके बैराग हो जाएगा। और यह नहीं समझ में आया तो निश्चित है कि अपने घर में कभी सुख शांति का चाहत मत रखना। चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन आपको ही अपने बनाए हुए घर में कभी आपको सुख चैन नहीं मिलेगा। इस दुनिया में छलता कौन है? सबसे पहले खतरनाक छलने वाला है बेटा। कौन छलता है? पहले नंबर पर बेटा, दूसरे नंबर पर बहू, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति। ये लोग छलने वाले। अब कहोगे ये कैसे छल रहे हैं लोग, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। आपका बेटा है? हाँ, बेटा तो है। इससे क्या है? ये तो मेरा बेटा है, यही कहोगे ना, ये तो मेरा बेटा है। ठीक है, बेटा को अपना बनाया, बेटा अपना बनाया हुआ बेटा, तो यदि आप दुख दर्द होगा, तकलीफ होगा, तो कष्ट किसको मिलेगा? माता पिता को मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कर लोगे? चलो, दुख मिल गया, बेटा को चाहे बेटी को दुख मिल रहा है, आप माता बने हो, पिता बने हो, क्या कर लोगे? दुख समाप्त कर सकते हो? अधिकार है? हाँ? अरे आप माता पिता हो, आपका बेटा है, अगर आपके बेटा के घुटना में दर्द हो रहा है तो आप दूर नहीं कर सकते? क्या बात? इसका मतलब कि वो घुटने में दर्द का निवारण करने वाला माता पिता नहीं है, डॉक्टर है। दूसरा कोई कौन है? बन गए ठेकेदार, ये मेरा बेटा, मोह पैदा हो गया, चिंता आपको आ गई, लेकिन कष्ट कर नहीं पाया। हाँ, बहुत के डॉक्टर के पास ले गया, इसलिए ले गया कि तुमने बेटा बना दिया। ले कौन जाएगा? बेटा बनाए हो तो ले कौन जाएगा? आपको ही लेकर जाना होगा। डॉक्टर दवा दे दिया, मान लिया जाए, ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन दवा भी चल रहा हो, ठीक ना होता तब क्या कर लोगे? ठीक हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो गया फिर अगला कोई बीमारी होगा, फिर कोई जीवन में अलग से दुख आएगा, वो तो अलग बात है, परंपरा है। लेकिन दवा कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे? कष्ट रहेगा और जीवन भर कष्ट रहेगा। औलाद को जो कष्ट रहता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उस माता पिता को जीवन पर्यंत कष्ट रहता है। तब तक जब तक वो धरा पर श्वास आती जाती रहेगी, तब तक उनको कष्ट रहता है। औलाद नहीं ठगा, लेकिन औलाद के प्रति जो मोह है वो आपको क्या कर दिया? ठग दिया।
हाँ, आप बच सकते हैं, लेकिन तब जैसे शंकर भगवान ने स्वीकार कर गया कि पार्वती को कितना भी मनाया कि ऐ पार्वती ऐ देवी मान जाओ, मायके मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला भोलेनाथ फिर भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो यही होना है, यही होना है। जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, शंकर भगवान, वो चाहते तो इसको क्या कर सकते थे, टाल सकते थे, लेकिन स्वीकार कर गया कि ये पार्वती के कर्म में ऐसा फिर क्यों न हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता, हरि का भजन तो भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। तो अब आपको सरल हो जाना देना चाहिए कि इसके नसीब में यही है, मालिक ने, विधाता ने जो रच दिया है उसको कोई बदलने वाला नहीं है। तब फिर हरि भजन एक आधार है, हरि का भजन एक आधार है। किस लिए? हरि का भजन जब होगा तो पहले दुख छल रहा है, बेटा छल रहा है, बेटी छल रही है, मुंह ममता में छले जा रहे हैं, भजन करोगे तो आपका परिवार आपके सामने रहेगा, लेकिन मोह दूर हो जाएगा। हरि भजन में वह पावर है कि आप भजन करोगे, सारा संपत्ति आपके सामने रहेगा, परिवार आपके सामने रहेगा, लेकिन मोह नहीं रहेगा। ऐसे संपत्ति कितना भी दूर रहे या आप संपत्ति से दूर रहे, आपका औलाद कितना भी दूर रहे, लेकिन मोह तो अपने पास रहेगा। इसके अभाव में, भजन के अभाव में मोह अपने पास रहेगा। वैसे जैसे आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई भी औलाद अगर परदेश में गया है, परदेसी है, तो मोह भी चला गया बेटा के साथ साथ परदेश, या मोह अपने पास है? कितने बेकार गया, तो कैसा ज्ञान है तेरे पास? यही ज्ञानी बनते हो। बेटा है परदेश और मोह है तेरे, बेकार कौन है, बेटा की याद? तो बेटा की याद में कौन छला गया? अगर बेटा परदेश है, मोह न रहे, तो क्या बेटा चला जाता क्या कहीं? आपने बताओ, बेटा कहीं भाग जाता क्या? और भागने वाला बेटा आपको प्रति है कि मोह भी रखो तो क्या आ भी जाएगा? किस लिए मोह? बेटा तो है, उसको कुछ गिरा नहीं सकता, लेकिन मोह अपने पास है, जिसके कारण हम चले जाए। हरि का भजन तो भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। तो आप लोगों को मोह नहीं रहेगा। बड़ा दर्द हुआ और दर्द को स्वीकार नहीं कर पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो सवाल कर दी कि ए बाबा तुम्हारे मोह माया ना बाका। अरे गांव देहात की महिला एक विद्यालय में था, सुना रहा था, वहां पर आए थे विद्यालय में, बड़े वहां शिक्षक लोग ज्यादा थे और उनके गार्जियन स्वरूप में एक महिला का दर्द जो है छलक गया, नहीं बर्दाश्त हो पाया। आप तुम्हारे पास ना बका, तो मुझे कहना पड़ा कि मैंने तो पता नहीं कितने बरस हो गया मोह की सीमा को पार करके तब तो आप लोगों के बीच में आया हूं। अगर मोह का बंधन मुझे बांधा रहता
तो फिर हम या तो बहुत ज्यादा राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा सुना के चले जाते, ये सत्संग नहीं सुना पाते। मोह का बंधन बहुत जटिल है, ये छूटने से छूटता नहीं है। अगर इसको छोड़ना है, घर दुकान मकान नहीं, मोह को छोड़ना है तो एक काम तो करना पड़ेगा। कौन काम? हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। तो हरि का भजन करना पड़ेगा। अब आप कहोगे हरि का भजन कैसे? तो हरि का भजन करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। क्यों? भजन किसकी करना है, कब करना है, कैसे करना है, पता है? तब तो आप लोग कह रहे हो कि भजन कर लेंगे। कैसे कर लोगे? ये भजन गाने के बाद थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बस बैठ करके अब कोई भजन की पुस्तक लेकर के गा दोगे तो कह दोगे कि हाँ हमने कर लिया। भजन गाना नहीं, भजन करना है। इसलिए ये बिना संतों के पास गए मिलने वाला नहीं है। हरि का भजन क्यों? यह मानव तन को ही भजन करने का अधिकार है। भोजन करने का अधिकार सभी तन को है। भोजन करने का अधिकार सबको है, चाहे चींटी को देख लिया जाए और चींटी से लेकर के हाथी तक सभी लोग भोजन कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, भजन सभी लोग क्या रहना पड़ेगा, एक दिन वतन में चलना पड़ेगा, एक दिन वतन में चलना पड़ेगा, एक दिन वतन में। तो भजन तो किसी न किसी जन्म में करना ही पड़ेगा। आज न करो, मनमाना कर लो, लेकिन कल मनमाना चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब प्रतीक उठाल पटकती है बिना पैदल, बिना दाव लगाए, जब जमीन पे सुला देती है यानी बिस्तर पे लेटा देती है, तो फिर दुनिया का कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र काम आता नहीं। अरे आपके घर के जितने कुल देवी देवता हैं ये भी काम आते नहीं। अरे यहाँ तक कि आपके तमाम चाहने वाले हैं, इनका ये भी काम आने वाले फिर क्यों भूले हो? उस समय काम आएगा कौन? हरि का भजन। लेकिन एक बात नहीं समझ आया, कब से हरि का भजन कैसे माना जाए कि हरि का भजन है? कैसे होता है? तो ये तो बड़ा मुश्किल समस्या है, क्योंकि 1 घंटा में कितना सुनाएंगे और अभी यहाँ से फिर जाना है कहीं और सुनाने के लिए। फिर भी 1 मिनट इस पर संदेश दे देना चाहता हूँ। तो पहले आप लोग सुन ले। धीमे धीमे गति से, ये भजन का राज मैं बता रहा हूँ। किसका राज? धीमे धीमे गति से चले श्वास जब, तब जानो हरि का भजन हो रहा। धीमे धीमे गति से चले श्वास जब, तब जानो हरि का भजन हो रहा। बड़े अद्भुत लाइन है। धीमे धीमे गति से क्या चले? श्वास। चले श्वास जब, धीमे धीमे गति से चले श्वास जब, तब जानो हरि का भजन हो रहा है। और आप लोग समझते हो माला जप लिया, घंटी हिला दिया और घुमा दिया तो क्या हो गया? भजन नहीं है, पूजा पाठ तीर्थ।
जब आप गुरु के नाम को या गुरु को या प्रभु को याद करते 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 आपकी श्वास की गति मंद होने लगे, सुस्त होने लगे, तब वैसे जैसे दौड़ते हो तो बहुत गति चलती है ना। झूठ बोलते हो तो बहुत गति चलती है। जब आप क्रोधित होते हो तो गति बढ़ जाती है, बढ़ता ही नहीं बढ़ता श्वास की। लेकिन जब बैठ जाते हैं तब गति कम होती है, और सो जाओ तब गति करने का अधिकार केवल। अब आप लोग बताएं, केवल भोजन करते हैं या जो भी काम करते हैं भोजन के लिए करते हैं, भजन नहीं करते, तो यह इंसान माना जाएगा या इसके अलावा कुछ और? ऐसों को इंसान समझा जाएगा? नहीं। तब क्या समझा जाएगा? शैतान। नहीं, मैं तो शैतान नहीं कह सकता, लेकिन पशु कहना भी कोई गलत नहीं। क्यों? क्योंकि पशु भी पेट भरता है और आप भी पेट भर रहे हैं। मतलब क्या? पशु भी मर गया और इंसान भी मर गया, लेकिन पशु तर नहीं सकता और इंसान तर सकता है। तब जब भजन में लीन हो जाए, भजन करने लग जाए, तो इंसान तर सकता है। इसलिए करने का और आगे पार होने का अधिकार किसको मिला है? इंसान को या पशु को? तो फिर हम लोग क्या है, पशु है कि इंसान है? तो फिर भजन क्यों नहीं करते? भजन करते हो कई बार, भजन के बार नहीं। भजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। भोजन करते हो कई बार और भजन एक बार करना भी मत। क्यों? अरे भोजन करो तो चार जन लेकर के जाते हैं, उनकी पसीना न आ जाए तो फिर क्या मतलब है? भोजन करना। तो इसके ऐसा भोजन करना कि पेट निकाल देना, थोड़ा दाहिने निकाल लेना और थोड़ा बाएं निकाल लेना, और जो बचे आगे निकाल लेना। उसमें भी ना हो तो पीछे और नीचे निकाल देना, एकदम निकाल लेना। इसीलिए तो आए ही हो, खा करके पेट निकालने के लिए। और उन बेचारों से पूछा जाए कि क्यों भाई पेट निकल गया? हाँ निकल गया है थोड़ा सा। अच्छा अंदर कर लो ना। अरे क्या बताओ, निकला हुआ पेट अंदर तो करना तैयार, लेकिन हो ही नहीं रहा। कोई उपाय है तो बाबा बता। अब निकालते समय आंख नहीं था क्या? जब पेट निकल रहा था तो आंख नहीं था? पेट निकल गया, चले गए। क्यों? पेट निकलने वाले व्यक्ति हमेशा सुस्त रहते हैं। काम भले कर लें, दिनचर्या नपास तुला काम कर ले, उनका आदत हो गया है, लेकिन जिसका पेट बड़ा हो गया, निकल गया, वो आलसी हो जाते हैं। उनकी बुद्धि शिथिल हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। हाँ जी रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक्टिविटी उनका कम हो जाता है। इसीलिए मानव तन पाया था क्या? बकरी की तरह खा करके पेट निकालने के लिए। बकरी को आप जानते नहीं? बकरी का पेट कभी भरता है? एकदम पेट निकला रहेगा, फिर भी हरा चारा मान जाएगी ना कि खा लेगी? ऐसे ही हम पेट लोग खा करके पेट निकाल दिया। हाँ भोजन कर लिया, हाँ कर लिया, लेकिन अब थोड़ा सा चाय आ गया तो ये भी कर लो, इसको भी जाने दो। अंदर नमकीन आ गया, अरे तो इसके साथ वाला पकौड़ी है तो सोने में सुहागा है। ये सब आने कोई भोजन थोड़ा है, आने दो पकड़ी की तरह, जमाने दो एकदम। हाँ रात में भोजन कर लिया, सुबह पेट साफ नहीं हुआ, लेकिन समय हुआ, खाने दो। क्यों? अरे खाएंगे नहीं तो जिएंगे। अरे अभी जो लेकर ढो रहा है रात में खाया, सुबह पेट साफ हुआ ही नहीं,
और तब तक फिर जो है बकरी की तरफ चबाना चालू कर दिया। अरे जब सुबह पेट साफ नहीं हुआ तो गैप करो ना, नागा करो, एक मीटिंग, पानी पियो, बहुत ज्यादा पेटू हो तो हरी सब्जी खा लो, सलाद खा लो। अभी तो खुद जमा पूंजी है कि सब बैंक बनाए, उसको पचने दो, वो पचा नहीं तब तक फिर और डाल दिया सड़ने के लिए, तो ये इसका सड़ता है तब पेट निकलता है, और निकला हुआ पेट फिर अंदर नहीं जा सकता। हाँ, घबराना मत, अगर अंदर आप ले जाना चाहते हो तो जय गुरु मंदिर महाराज के पास व्यवस्था है। थोड़ा पैसे लगेंगे, थोड़ा दवा लेना पड़ेगा, सिस्टम में रहोगे तो मिलेगा आपका करता होगा। कौन? बेटा बहू पोता तुझको सताएगा, क्या बात, हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। सब काया सा तू है रखता, सब काया सा तू है रखता, स्वाद निराशा का है चखता, स्वाद निराशा का है चखता। दौलत से तेरे दूजा सुख पाएगा। अच्छा, बाप कमाया सुख पाया, इसके सुख में लगा दिया। याद रखना, यहाँ कोई भी धन कमाया हुआ धन कमाने सुख पाने वाला, लेकिन धन कमाने वाले सब अंधे हो गए, इसलिए चले गए। अरे कमा रहे हो किसके सुख के लिए? बेटा के लिए। फिर बेटा कमा कर किसको सुख के लिए देगा? अपना कोई सुख पाने वाला धरती पर नहीं है। हाँ, अगर पाना है तो हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। अच्छा, इतने जवान है, सुधर जाएंगे कि नहीं? बूढ़े तो अब बिगड़ गए, आप तो सुधर पाएंगे नहीं, लेकिन कम से कम जवान तो सुधर जाएंगे ना। तो कैसे सुधरेंगे? जब आप अपना काम करते रहो, पढ़ाई लिखाई जो भी है, खेती गृहस्थी ऑफिस दफ्तर, इसको करते रहो, समय समय पर मौका निकाल करके संतों के पास जाया करो, दर्शन किया करो, उनकी वाणी सुना करो, सत्संग सुना करो, तो आप भी खुशहाल रहोगे और आपके कारण आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। न धन से तुम खुशहाल रहोगे न तेरा परिवार रहेगा, क्योंकि धन का सुख कौन पाने वाला है? दूसरा। आप लोग कमाते हो ना, मेरे मर जाने के बाद औलाद का, परिवार का, अभी विचार किया कि मैं मर जा रहा हूँ, मरने वाला हूँ, तो मेरा क्या होगा? इसलिए बेकार आदमी हो आप लोग। तो संत दरस तू ना करता है, संत दरस तू ना करता है, इसीलिए दुख में पड़ता है, इसीलिए दुख में पड़ता है। कोई न सुनेगा तेरा नीर तू बहाएगा कब? ए बहू, एक कप चाय दे दो। गाय और शेर बकरी के बस भाई, यानी जो शेर एक बार दहाड़ दे तो जंगल साफ हो जाए, लेकिन वैसा शेर जो है बकरी के बस में। ये बात उल्टी है, लेकिन समझने में सीधा है, सुनने में उल्टा और समझने में सीधा। वो कैसे? मानव शरीर रूपी नगर में ये जो काम रूपी कुत्ता है, आप लोग काम कम करते हैं कि ज्यादा? ज्यादा करते हैं। और कुत्ता कौन कम करता है? कुत्ता तो भी बेचारा दिन भर काम करता है, ये दरवाजे वो दरवाजे, इनके पास उनके पास, केवल एक कुर्सी बैठे के लिए ना। और आप लोग दिन भर यहाँ से वहाँ, इस देश से उस देश जा रहे हो, किसके लिए? पेट के लिए ना। तो देखो, काम चरावत, यानी काम माने कुत्ता,
देखो काम को मत याद करना, कुत्ता को मत याद करना। देखो काम चरावत गाय कौन? जीव। ये जीव रूपी गाय को कौन चला रहा है? सीधा हो गए? सीधा हो गया नहीं? तो इस मानव नगर में काम रूपी कुत्ता जीव रूपी गाय को तेज तेज घुमा रहा है। चलो यहाँ करना है, वहां करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जीव है तो जा रहा, जीव न रहता तो जीव के होते देश विदेश भ्रमण करवा रहा है कौन? काम। और शेर बकरी के बस भाई, यानी आत्मा रूपी शेर इंद्रियां रूपी बकरी के बस में हो गए। बकरी कौन? इंद्रिय। विषय है, जो विकार है, इस विषय रूपी बकरी के बस में हो गया। यही तो दुर्भाग्य की बात हो गया। चिट्ठी मुठा को दिया जन्माई, ये तो बाबा बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे कितना उल्टा, चाहे भले कबीर साहब कहें कि कम्बल घर से भीगे, लेकिन चींटी जो है ऊंट को जन्मा दे, ये कैसे उल्टा हो सकता? यही बात ना, बिल्कुल हो सकता। जब बरसे कम्बल तो चींटी से भी ऊंट जन्म हो सकता है। वो कैसे? बकवास रूपी चींटी। जितने लोग बकवास होते हैं, ज्ञानी होते हैं ना, वो बहुत बक 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 बोलते हैं बेफजूल का। एक सुनाओ 10 सुनाने को तैयार। ऐसे बकवासी बकवास रूपी चींटी से अहंकार रूपी ऊंट का जन्म हो जाता है। तो जब अनोखा जंगल में देखा, कहता हूँ सब अनुभव का लेखा, तान कौआ ने गाकर सुनाई। कौआ, वो भी तान, क्या सुनाया? कौआ कौन है? अरे इस कठोर वचन रूपी तान। कौन तान? कठोर वचन रूपी तान, अक्रोध रूपी कौआ सुना रहा। जिसको क्रोध आता है ना, क्या सुनाता है? अच्छी अच्छी बात सुनाता है कि खरी खोटी? तो क्रोध कौआ ने, क्या बात? क्रोध यानी कौआ, इसलिए तान कौआ ने गाकर या तान सुनाए, शेर बकरी के बस भाई। सियारा बना है जंगल का राजा, शरीर की जंगल का, और सियार कौन है? 5 मिनट का इंतजार 15 मिनट लग गया। अरे बहू, अरे तनी एक कप चाय दे दो। अच्छा ठीक है, 2 मिनट में चाहे 5 मिनट फिर लाती हूँ। तब तक फिर आधा घंटा हो गया। अगर ताव बखाना के बहू, कब से मैं चाय मांग रहा हूँ, तो रुको ना बुढ़ा जी, कब से कह रही हूँ कि 5 मिनट में चाय ला रही हूँ, 5 मिनट में ला रही हूँ। कब से कह रही हूँ कि 5 मिनट में, यानी कब से, यानी 5 मिनट पूरा नहीं हुआ। इसलिए याद रखना, कोई ना सुनेगा तेरा नीर तब बहाएगा, हरि नाम भज। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई नहीं सुनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसका कोई नहीं सुनता उसका हरि सुनता। जहाँ कोई नहीं है वहाँ हरि है, जहाँ सब है वहाँ हरि नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब अपने आप को सरेंडर होकर के इस भाव से याद करोगे, हरि का भजन करोगे, तो चाहे तुम्हारे लिए तुम्हारी बहू न पूछे कोई बात नहीं है, लेकिन चाहे पूछने वाला तेरे वक्त पर कोई दूसरा आ जाएगा। जागी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिल तैसी। लेकिन आपको बड़ा माथा बेटवा है कि बहू आएगी तो सेवा करेगी, ऐसे करेगी कि आपको याद आ जाएगा। कितने को तो याद आ रहा है, याद आ गया है। अच्छा तो देखे कुत्ता चरावत गाई,
बकरी के बस भाई। देखे कुत्ता चरावत गाय, शेर बकरी के बस भाई। राजा बना हुआ है, इतना ही नहीं, स्वागत में चढ़ता है फूल। ये निंदकों का ना थोड़ा सा स्वागत हो जाता है, हाँ फलाने बहुत अच्छा चीज है। मान सम्मान रूपी ताजा ताजा फूल उसको मिल जाता है, समझता है कि बस मेरा सम्मान हो रहा है, आदर हो रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है ये फूल मुरझा जाएगा तो मेरा स्वागत भी क्या हो जाएगा। तो कुतिया बाघ से शादी रचाई, ये तो और नहीं मानने की बात है। कुतिया किसे? अरे ममता रूपी कुतिया और कामना रूपी बाघ से शादी करा लीजिए। जय गुरु बंदे जंगल की देवी, बनी एक नारी है सबसे फरेबी। वो कौन देवी है? शरीर रूपी जंगल में, संसार रूपी जंगल में एक आशा देवी नारी है। कौन? आशा। आशा देवी उसका नाम ही है आशा। और आप लोग सबसे क्या कर रखते हो? आशा। बड़ी फरेबी है, हमने फलाने से आशा किया और निराशा हो गया। अरे ये तो बड़ा फ्रॉड है, धोखेबाज है। अरे आशा देवी बहुत खतरनाक है, ठगती है सबको। बात बिरला समझ पाई, शेर बकरी के बस भाई। तो मैं आप लोगों को पहले समझा दिया, आप लोग नहीं, आप लोग समझ गए। जो बेचारे कभी सुने ही नहीं है ऐसी वाणी, वो चाहे कितना ज्ञानी बन जाए लेकिन उनको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भजन में लग जाओ, भजन करते रहना, सब काम करते हुए आपको दुनिया का वह सुख मिलेगा जिससे दुनिया वालों से चाहत समाप्त हो जाएगी। तो हरि का भजन तुमको लाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। बस इतना ही। मैं आप छोड़ूंगा, सीधा जाऊंगा गाजीपुर, वहाँ कार्यक्रम है 3-4 जगह, और ऐसे प्रतिदिन है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें कार्यक्रम न हो। हाँ, आप सत्संग सुनना चाहते हैं तो आपके आसपास में कई आश्रम है, आप सत्संग सुन सकते हैं। आपके जीवन की चाहे कितना गंभीर समस्या हो उसका निदान, उसका निवारण भी करा सकते हैं। तो बलिया में है सिलहटा आश्रम, सराय भारती रसना बलिया में जय गुरुबंदे आश्रम। उसी के बगल में उस पार टॉस नदी उस पार सटा हुआ सिद्धागर घाट गाजीपुर आश्रम। उसके बाद फिर गाजीपुर में है नगवान चौकियां गाजीपुर आश्रम, जिसका भंडारा भी है। अगले महीना में 20, 21 और 22 तारीख को 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, जिसमें एक दिन नामदान भी मिलेगा। आप चाहें तो वहां जा करके भगवान का कैसे भजन किया जाता है, कैसे याद किया जा सकता है, वह 3 दिन रुकोगे तो आपको मिल जाएगा। 20, 21 और 22। उसके बाद फिर अगले महीना में मई में 15, 16, 17 मई को सिलहटा आश्रम पर ऐसे ही 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आप हर एक में हाजिर लगा सकते हैं या एक में, वो आपके समय के अनुसार है। जैसे लगाओगे वैसे पाओगे, नहीं लगाओगे नहीं पाओगे। बस इतना ही। मेरी वाणी के हालात पर पहुंचाया हूँ ना समझने के कारण, तो अपना सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप